अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन ला सियमा अलल खुलफाइर राशिदीन अल महदीन वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिमुर राफिदीनल काफिरीनल मुर्तद्दीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफ़िक़ीन लकाज़िबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिरादरान इस्लाम, काबिल सद एहतराम अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, सहाबा इकराम के सिपाहियों, अहले बैत के परवानों, कुरान मुकद्दस की बाबरकत महफिल अल्लाह ताला के मुकद्दस घर में दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जिन दोस्तों ने मेहनत करके इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है, अल्लाह ताला उन सब की मेहनत को कबूल फरमाए। जो साथी दूर दराज से सफ़र करके इस महफिल में शरीक हुए हैं, अल्लाह ताला उन सब की हाज़री को शर्फ़े कबूलियत से नवाजे और हम सब को हक समझकर उस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। कुरान मजीद की महफिल चाहे जितनी ही मुख्तसर हो, वो बरकत से खाली नहीं होती। मैं कुछ बातें आपसे करूंगा, लेकिन आपकी तवज्जो मेरी तरफ होगी तो बात आसानी से समझा सकूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कलमा पढ़ने वाले दो गिरोह थे। आप अलैहिस्सलाम के दौर में कलमा पढ़ने वाले
दो गिरोह थे। एक बेहतरीन मुसलमान और एक बदतरीन काफिर। दौर दोनों का एक ही है, कलमा दोनों पढ़ते थे। एक बेहतरीन मुसलमान और एक बदतरीन काफिर। मैंने आप हजरात के सामने दो दावे किए और मेरे ऊपर लाजिम है कि मैं अपने दावे दलाइल से साबित करूं। आप अलैहिस्सलाम के दौर में कलमा पढ़ने वाले दो गिरोह थे। एक बेहतरीन मुसलमान, ये कौन थे? बोलो भाई। और एक बदतरीन काफिर, ये मुनाफिक थे। मैंने दो दावे किए हैं। सहाबा बेहतरीन मुसलमान हैं, इस पर दलील क्या है? बहुत सारे दलाइल हैं सहाबा बेहतरीन मुसलमान हैं। एक दलील अर्ज कर देता हूं। जो भी नेकी की इब्तिदा करता है और वो नेकी आगे जितना भी चलती है, इब्तिदा करने वाले को सारा सवाब मिलता है। इस उम्मत में जो जो नेकी है, उस नेकी को सबसे पहले करने वाले कौन है? कौन है भाई? नमाज नेकी है ना। उम्मत में सबसे पहले नमाजी, सबसे पहले रोजेदार, सबसे पहले हज करने वाले, सबसे पहले जिहाद करने वाले, सबसे पहले तवाफ करने वाले, सबसे पहले अल्लाह की राह में लुटाने वाले। अब बाद वालों को सिर्फ अपनी नमाज का सवाब मिलेगा, लेकिन सहाबा को सारी उम्मत की नमाजों का सवाब मिलेगा। बाद वालों को सिर्फ अपने रोजों का सवाब मिलेगा, लेकिन सहाबा को सारी उम्मत के रोजों का सवाब मिलेगा। बाद वालों को सिर्फ अपनी तिलावत का सवाब मिलेगा, लेकिन सहाबा को सारी उम्मत की तिलावत का सवाब मिलेगा। तो उम्मत का कोई तबका सहाबा के बराबर हो सकता नहीं है। सहाबा बेहतरीन मुसलमान। दलीलें और भी बहुत सारी, एक मैंने अर्ज कर दी। और साथ में मैंने एक और दावा किया था कि मुनाफिक बदतरीन काफिर है। इस पर दलील क्या है? देखो, जो जन्नत में यूं होगा कि जो जितना अफदल होगा उतना ऊपर होगा। ये उससे अफदल, उससे ऊपर, उससे अफदल, उससे ऊपर, सबसे अफदल, सबसे ऊपर। लेकिन जहन्नम में यूं होगा कि जो जितना गंदा होगा उतना नीचे होगा। ये उससे गंदा, उससे नीचे, उससे गंदा, उससे नीचे, उससे गंदा, उससे नीचे, जो सबसे गंदा वो सबसे नीचे। अल्लाह ने फरमाया, इन्नल मुनाफिकीन फिद दरकिल अस्फल मिनन नार, कि मुनाफिक जहन्नम के निचले तबके में हो। तो नबी के दौर में कलमा पढ़ने वाले, बोलो भाई, दो गिरोह हैं। एक बेहतरीन मुसलमान
एक बदतरीन काफिर कलमा दोनों पढ़ते हैं। हाँ हाँ, कलमा दोनों पढ़ते हैं। इदा जाकल मुनाफिकून, मुनाफिकून समझ रहे हो? मुनाफिकून, इदा जाकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। मुनाफिक हुजूर के आगे आकर क्या कहते थे कि हम गवाही देते हैं, इन्नका कि बेशक आप समझ रहे हो? ये आप किसको कहा जाता है? जो सामने मौजूद हो ना, इसका मतलब है ये मुनाफिक कलमा हुजूर के आगे पढ़ रहे हैं ना, है हुजूर के आगे पढ़ रहे हैं। नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलु, अल्लाह जानता है आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून, रब गवाही देता है ये मुनाफिक झूठे हैं। आप अल्लाह के रसूल हैं, बात सच्ची है, लेकिन ये झूठे। बात सच्ची है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन ये झूठे हैं। या अल्लाह ये झूठे कैसे हैं? फरमाया यक़ूलून बिअल्सिनतिहिम, यक़ूलून बिअल्सिनतिहिम मा लैसा फी कुलूबिहिम, ज़बान से तो कहते हैं दिल में नहीं है। वल्लाह यक़ूलून बिअफ़वाहिहिम मा लैसा फी कुलूबिहिम, मुंह से तो कहते हैं दिल में नहीं है। बात सच्ची है, करने वाले झूठे हैं। बात सच्ची है, करने वाले झूठे हैं। इनका दिल अलग है, जबान अलग है, लेकिन सहाबा की शान ये है वह अल्ज़महुम कलिमत तक़वा व कानू अहक्क बिहा व अहलहा। अल्लाह ने फरमाया सहाबा को तकवा लाजिम है, जिस तरह सूरज को दिन लाजिम है, जिस तरह आग को तपस लाजिम है, जिस तरह बर्फ को ठंडक लाजिम है, उसी तरह सहाबा को तकवा लाजिम है। सूरज हो और दिन न हो नहीं हो सकता, आग हो और तपस न हो नहीं हो सकता, बर्फ हो और ठंडक न हो नहीं हो सकता, सहाबा हो और मुत्तकी न हो नहीं हो सकता। अल्ज़महुम कलिमत तक़वा व कानू अहक्क बिहा व अहलहा। इनकी पोजीशन अलग है। यक़ूलून बिअल्सिनतिहिम मा लैसा फी कुलूबिहिम, और इनकी शान ये है उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, अल्लाह ने इनके दिलों पर ईमान को लिख दिया है। उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, अल्लाह ने इनके दिलों का इम्तिहान लिया है, नतीजे में तकवा ही तकवा है। उलाइका हुमुल फाइज़ून, उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, उलाइका हुमुल मुहतदून, उलाइका हुमुल मुत्तकून, उलाइका हुमुस सिद्दीकून, उलाइका हुमुस सादिकून, उलाइका हुमुल मुअमिनून हक्का। ये मोमिन है पक्के। ये काज़िबून, इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, और ये उलाइका हुमुस सादिकून। नबी के दौर में कलमा पढ़ने वाले दो गिरोह हैं, एक बेहतरीन मुसलमान और एक बदतरीन काफिर। कलमा दोनों पढ़ते हैं, समझ रहे हो? अच्छा, कलमा दोनों पढ़ते हैं, कहलवाते क्या हैं? व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, कयामत पर ईमान लाते हैं। कहलवाते क्या है? मोमिनीन। अल्लाह ने फरमाया वमा हुम बेमोमिनीन, ये मोमिन है नहीं। कहलवाते मोमिन हैं, होते कौन है? काफिर। होते कौन है?
काफिर होते हैं। भाई मुनाफिक और काफिर में फर्क नहीं आता आपको? 150 और 150 का फर्क है। 150 और 150 का फर्क है। नबी के दौर में कलमा पढ़ने वाले दो गिरोह हैं, एक बेहतरीन मुसलमान, एक बदतरीन काफिर। कलमा दोनों पढ़ते हैं, और कलमा भी नबी के आगे पढ़ते हैं और कलमा भी असली पढ़ते हैं, कोई मिलावट सिलावट नहीं करते। अल्लाह फरमाते हैं वमा हुम बेमोमिनीन, ये मोमिन नहीं है। आज लोग कहते हैं जी कलमा को काफर नहीं कहना चाहिए। कलमा को हुजूर के सामने कलमा पढ़ने वाले सब मुसलमान नहीं थे। कुछ खोटे थे, कुछ खर्रे थे, कुछ झूठे थे, कुछ सच्चे थे, कुछ मुनाफिक थे, कुछ मोमिन थे, कुछ गद्दार थे, कुछ हुजूर के यार थे। नबी के दौर में कलमा पढ़ने वाले दो गिरोह हैं। कहते हैं जी कलमा को काफर नहीं कहना चाहिए। कलमा को, जो कलमा पढ़ता हूं, भाई देखो एक बात समझो, ईमान किसको कहते हैं? अत्तस्दीक़ु बिमा जाअ बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान उसको कहते हैं जो हुजूर अलैहि सलाम ले आया, उस सबको मानना ईमान है। सबको मानना क्या है? ये ईजाबे कुल्ली है, मूजबा कुलिया है। और मूजबा कुलिया की नकीज क्या आती है? सालबा जुजिया। मैं अवामी जबान में समझा देता हूं। मोमिन बनने के लिए सबको मानना जरूरी है। बेईमान बनने के लिए सबका इनकार जरूरी नहीं। मोमिन बनने के लिए सबको मानना जरूरी है। बेईमान बनने के लिए सबका इनकार जरूरी नहीं, किसी एक का इनकार ही काफी है। भाई देखो, ये कुरान है ना, कुरान। मोमिन बनने के लिए कुरान की तमाम आयतों को मानना जरूरी है। सही है? अब क्या इसका मतलब ये होगा कि बेईमान बनने के लिए भी जब तक सारी आयतों का इनकार न करे उस वक्त तक बेईमान नहीं होगा? यूं नहीं है। मोमिन बनने के लिए सारी आयतों को मानना जरूरी है। बेईमान बनने के लिए किसी एक आयत का इनकार ही काफी है। नहीं समझ आया? आप यूं समझें कि ईमान की मिसाल आप सेहत समझें, सेहत, और कुफर की मिसाल बीमारी समझें, मर्द। तो सेहतमंद बनने के लिए तमाम बीमारियों से बचना जरूरी है, लेकिन मरीज बनने के लिए एक मर्द ही नहीं समझ। सेहतमंद बनने के लिए तमाम बीमारियों से बचना जरूरी है, लेकिन मरीज बनने के लिए एक मर्द ही काफी है। आप इस्लाम की मिसाल समझें बेकसूरी, बेकसूरी, और कुफर की मिसाल समझें जुर्म। तो बेकसूर बनने के लिए तमाम जुर्मों से बचना जरूरी है, लेकिन मुजरिम बनने के लिए एक जुर्म ही काफी है। नहीं समझ आया? अब कहते हैं जी ये सब कुछ मानते हैं, सिर्फ सहाबा नहीं मानते। अब ये मसला हल हो जाना चाहिए। कहते ना ये सब कुछ मानते हैं, सिर्फ सहाबा नहीं मानते। आप इनको फिर भी काफिर कहते हो। अल्लाह को मानते हैं, रसूल को मानते हैं जी, और जो है कयामत को मानते हैं, आप कहते हैं फिर भी काफिर है। भाई एक आदमी को एक आदमी के सर में दर्द है, ये मरीज है या नहीं? अब कोई कहे कि इसका दिल भी सही है, कुछ गुर्दे भी सही है, जिगर भी सही है, और आप इसको कह रहे हैं कि ये मरीज है। भाई जिसके सर में दर्द है उसका दिल ठीक है, जिसके सर में दर्द है वो मरीज है या नहीं? जिसके सर में दर्द है वो मरीज है या नहीं? मरीज है ना। अब आप उसको मरीज कह रहे हैं, उसका दिल तो सही है, उसका जिगर तो सही है, फिर भी मरीज है। उसके गुर्दे तो सही है,
क्या फिर भी मरीज है? उसके घुटने तो सही हैं, क्या फिर भी मरीज है? हम कहेंगे जी हाँ फिर भी मरीज है। अब कहते जी ये सब कुछ मानता है, सिर्फ सहाबा नहीं मानता। मैंने कहा अव्वल तो ये है ही धोखा कि सहाबा को निकाल के बाकी सब कुछ इसके पास आया कहां से? ये सब कुछ देने वाले सहाबा ही तो हैं। ये तो ऐसे है कोई कहे कि जी सब कुछ मानता है सिर्फ तौहीद नहीं मानता, तो ये क्या है? सब कुछ मानता है सिर्फ तौहीद नहीं मानता, तो बोलो। ये सारे कुरान को मानता है सिर्फ एक आयत नहीं मानता, तो बोलो भाई। ये सब कुछ मानता है सिर्फ खत्मे नबूवत नहीं मानता, ये सब कुछ मानता है सिर्फ कयामत नहीं मानता, ये सब कुछ मानता है सिर्फ सहाबा नहीं मानता। बात समझ आ गई कि नहीं आई? तो नबी के दौर में कलमा पढ़ने वाले दो गिरोह थे, एक बेहतरीन मुसलमान, एक बदतरीन काफिर। कलमा वो भी पढ़ते थे, कलमा ये भी पढ़ते थे, नमाजें वो भी पढ़ते थे, नमाजें ये भी पढ़ते थे। इज़ा कामू इला सलाते कामू कुसाला, सुस्ती से ही सही नबी के पीछे मुनाफिक नमाजें पढ़ते थे। वला यातून सलात इल्ला वहम कुसाला, सुस्ती से ही सही नमाजें पढ़ते थे। नबी के दौर में कलमा पढ़ने वाले दो गिरोह थे, कलमा दोनों पढ़ते थे, नमाजें दोनों पढ़ते थे, नमाजें दोनों पढ़ते थे, चंदा दोनों देते थे। वला युनफिकून इल्ला वहम कारिहून, न चाहते हुए ही सही मुनाफिक भी चंदा देते थे और दोनों जिक्र भी करते थे। वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, थोड़ा ही सही जिक्र भी करते थे। नबी के दौर में कलमा पढ़ने वाले, आवाज आनी चाहिए भाई, थक तो नहीं गया? नबी के दौर में कलमा पढ़ने वाले दो गिरोह थे, एक बेहतरीन मुसलमान, एक बदतरीन काफिर। कलमा दोनों पढ़ते हैं, नमाजें दोनों पढ़ते हैं, चंदा दोनों देते हैं, जिक्र दोनों करते हैं, नबी की महफिल में दोनों बैठते हैं, नबी के साथ सफर दोनों करते हैं। एक खोटे हैं, एक खरे हैं, एक झूठे हैं, एक सच्चे हैं, एक मुनाफिक हैं, एक मोमिन हैं, एक गद्दार हैं, एक हुजूर के यार हैं। आजकल जो फितने हैं ना, वो उस दौर का कोई मुनाफिक उठा के उसको सहाबी बना के पेश करते हैं। देखो जी ये सहाबी है, नबी की महफिल में बैठने वाला है, नबी के पीछे नमाज पढ़ने वाला है, ये सहाबी है। मैंने कहा ठहर, नबी के पीछे मुनाफिक भी नमाजें पढ़ते थे, नबी के आगे कलमा नबी के आगे पढ़ते हैं, नमाज नबी के पीछे पढ़ते हैं, चंदा नबी की अपील पे देते हैं। एक खोटे हैं, एक खरे हैं। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। वयहलिफून बिल्लाहि इन्नहुम लमिनकुम, कसमें खाकर कहते हैं हुजूर को, जी हजरत हम आपके हैं, हम आपकी जमात के हैं। वयहलिफून बिल्लाहि इन्नहुम लमिनकुम वमा हुम मिनकुम, अल्लाह ने फरमाया कि आप में से नहीं है। ये जो कसमें खाकर हुजूर को कह रहे हैं कि हम आपकी जमात के हैं, क्या ये अबू जहल वाले थे? ये कलमा गो थे, कलमा गो। नबी के दौर में कलमा पढ़ने वाले दो गिरोह थे और दोनों ने मदीने में मस्जिदें बनवाई। उन्होंने भी मस्जिद बनाई, इन्होंने भी मस्जिद बनाई मदीने में। और ये जो मदीने में मस्जिद बना रहे हैं, क्या ये अबू जहल वाले? उन्होंने भी मदीने में मस्जिद बनवाई, इन्होंने भी मदीने में मस्जिद बनाई। लेकिन हुजूर ने एक की मस्जिद को आग लगवा दी। वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ़रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन,
व इरसादन लिमन हरबल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल व ला यहलिफुन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबुन ला तकुम फीहि अबदा। आग लगवा दी, जलवा दी, सफ़े हस्ती से मिटवा दी। मस्जिद ज़र्रार जलवा दी, गिरवा दी, खत्म करवा दी। लेकिन जिस मस्जिद की जमीन के पैसे सिद्दीक़ अकबर ने दिए थे वो मस्जिद आज भी मौजूद। नबी के दौर में कलमा पढ़ने वाले दो गिरोह हैं, एक बेहतरीन मुसलमान है, एक बदतरीन काफिर है। कलमा दोनों पढ़ते हैं। ये बात समझ आ रही है? कलमा दोनों पढ़ते हैं। आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि हमें फिर पता कैसे चले खोटे कौन है खरे कौन है? याद रखो, अल्लाह के रसूल दुनिया से यूं ये खल्त मल्त माहौल छोड़ के चले गए हों, इस तरह नहीं है। खोटे खर्रों से अलग हो गए, झूठे सच्चों से अलग हो गए, मुनाफिक मोमिनों से अलग हो गए। और अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम बताए और हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको नाम ले लेकर अपनी मजलिस से उठा दिया। या फला बन फला फखरुज फइन्नका मुनाफिकुन, है फला बेटे फला के उठ निकल यहां से, तू मुनाफिक है। कोई तो ऐसे हैं जिनको हुजूर की बैठक से उठाया जा रहा है और कोई तो ऐसे हैं कि जिनके कंधों को नबी की बैठक बनाया जा रहा है। कोई तो ऐसे हैं जिनको हुजूर की बैठक से उठाया जा रहा है और कोई ऐसे हैं कि जिनके कंधों को नबी की बैठक बनाया जा रहा है और कोई तो ऐसे हैं जिनको हुदूदे हरम से निकाला जा रहा है। फसीहु फिल अर्द अरबात अशहुरिन वअलमु अन्नकुम गैरु मुजिजिल्लाह। कोई तो ऐसे हैं जिनको हुदूदे हरम से निकाला जा रहा है और कोई ऐसे हैं जिनको खींच कर मुसल्ले पर इमाम बनाया जा रहा है। मुरु अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास। नबी के दौर में कलमा पढ़ने वाले दो गिरोह हैं। ये बात समझ आ रही है? और आजकल ये भी किसी को काफिर नहीं कहना चाहिए। पहला इश्काल क्या था कि कलमा गो को काफिर नहीं कहना चाहिए, जिसने कलमा पढ़ा उसको काफिर नहीं कहना चाहिए। इसका जवाब आ गया, हल हो गया। नबी के सामने कलमा पढ़ने वाले भी सब मोमिन नहीं थे। आज 15वीं सदी में मिलावट वाला कलमा पढ़ने वाले को तुम कहते हो इसको काफिर ना करो, और दूसरा कहते जी किसी को भी काफिर नहीं कहना चाहिए। देखो मौलवी की ये देखें आप जरा, हदीस होती है ना, हदीस की एक होती है सनद, एक होता है मतन, एक होता है मतन, एक होती है सनद में रावी होते हैं। मुहद्दिसीन रावियों में से किसी रावी की तस्दीक करते हैं कि ये रावी सच्चा है, तादील करते हैं कि ये रावी आदिल है, तौसीक करते हैं कि ये रावी सिका है। ये जो तस्दीक करते हैं तो उस रावी को सच्चा बनाते हैं या बताते हैं? बताते हैं ना। मुहद्दिसीन तस्दीक करते हैं ये रावी सच्चा है, उस रावी को सच्चा बनाते हैं या बताते हैं? तादील करते हैं ये रावी आदिल है, उसको आदिल बनाते हैं या बताते हैं? बताते हैं ना। तौसीक करते हैं ये रावी सिक्का है, उसको सिक्का बनाते हैं या बताते हैं?
तो भाई जिस तरह तस्दीक करना ये सच्चा बनाना नहीं बताना है, तादील करना ये आदिल बनाना नहीं बताना है, तौसीक करना ये फिका बनाना नहीं बताना है, तो तकफीर करना ये काफिर बनाना नहीं बताना है। अवामी जबान में समझा देता हूं। मौलवी की मिसाल डॉक्टर की तरह है। डॉक्टर ब्लड टेस्ट करता है, रिपोर्ट आती है कैंसर। डॉक्टर वो रिपोर्ट देखकर कहता है ये कैंसर का मरीज है। अब डॉक्टर ने उसको कैंसर का मरीज बनाया या बताया? बोलो, बताया ना? डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई मलेरिया। डॉक्टर ने कहा ये मलेरिया का मरीज है। डॉक्टर ने उसको मलेरिया का मरीज बनाया या बताया? बना हुआ तो पहले से था ना। डॉक्टर ने कहा ये हेपाटाइटिस का मरीज है। डॉक्टर ने उसको हेपाटाइटिस का मरीज बनाया या बताया? बताया ना। इसमें डॉक्टर का कोई कसूर है? हाँ भाई, डॉक्टर का कोई कसूर है? अच्छा, बिलफर्ज आपके इस कसूर में ऐसा डॉक्टर आ जाए जो ब्लड टेस्ट करे, रिपोर्ट आए कैंसर, रिपोर्ट देख कर कहे नहीं ये मरीज बिल्कुल सही है, ये आदमी बिल्कुल सही है, रिपोर्ट कैंसर की आई है। फिर दूसरे आदमी की ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई मलेरिया। अब रिपोर्ट क्या आई? मलेरिया। कहते नहीं ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। फिर तीसरे की ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई हेपाटाइटिस। वो रिपोर्ट देखकर कहते नहीं ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही, वो भी सही, ये भी सही, वो भी सही, सही भी सही, बीमार भी सही। ये डॉक्टर तुम्हारा खैरखा है या दुश्मन है? बोलो, आप थके हुए। ये डॉक्टर तुम्हारा खैरखा है या दुश्मन है? अरे भाई सबको सही कह रहा है। जिसकी कैंसर की रिपोर्ट आई हुई है वो भी सही है, और जिसकी मलेरिया की रिपोर्ट आई हुई है वो भी सही है, जिसकी हेपाटाइटिस की रिपोर्ट आई ये भी सही, वो भी सही, ये भी सही, वो भी सही, सब सही। ये डॉक्टर तुम्हारा खैर का है या दुश्मन है? कैसे दुश्मन है यार? वो सबको सही कह रहा है, खामखा उसको दुश्मन कह रहे हो। ऐसे डॉक्टर को अपने इलाके में रहने दोगे? क्यों? हाँ, ये हमारा दुश्मन है। समझो कैसे दुश्मन है? हमारे अंदर मर्द उसको नजर आया, मर्द देख कर भी उसने हमें नहीं बताया, कहा तुम सही हो, इसने दुश्मनी की ना। अगर मर्द बता देता तो हम इलाज की फिक्र करते, परहेज करते। इसने हमें कहा तुम सही हो तो हम तो बेफिक्र हो गए, न परहेज करेंगे न इलाज करवाएंगे, हम तो बिल्कुल ठीक हो गए, बेफिक्र हो गए और आगे जाकर नुकसान खाएंगे। इसने तो हमारे साथ दुश्मनी की। तो जो डॉक्टर मर्द जाहिर करे वो हमारा खैर खाए, और जो डॉक्टर मर्द छुपाए वो हमारा, समझ गए हो? मौलवी की मिसाल भी डॉक्टर की तरह। भाई मौलवी कुरान और सुन्नत का थर्मामीटर लगाता है, रिपोर्ट आती है ये खत्म नबूवत के मुनकिर हैं, बेईमान है। अब मौलवी कहता है ये बेईमान है। अब मौलवी ने उनको बेईमान बनाया या बताया? बातें समझ आ रही है या ऊपर ऊपर से जा रही? लच्छेदार तकरीर तो मुझे आती नहीं, बातें मेरी आपको समझ आ रही है? देखो मौलवी ने कुरान और सुन्नत का थर्मामीटर लगाया, रिपोर्ट आई ये कुरान के मुनकिर हैं, सहाबा के दुश्मन है, बेईमान है। मौलवी ने कहा ये बेईमान है। अब मौलवी ने उनको बेईमान बनाया या बताया? बताया ना। इसमें मौलवी का कोई कसूर है?
अब अगर मौलवी तुम्हारे इलाके में ऐसा आ जाए जो कुरान और सुन्नत का थर्मामीटर लगाए, रिपोर्ट आई खत्म नबूवत के मुनकिर हैं, बेईमान है। अब रिपोर्ट तो कह रही है ये बेईमान है, लेकिन मौलवी कह रहे नहीं नहीं ये हमारे भाई है, ये सही है। अब ये मौलवी हमारा खैर का है या दुश्मन है? मौलवी कुरान और सुन्नत का थर्मामीटर लगाता है, रिपोर्ट आई ये सहाबा के दुश्मन है, कुरान के मुनकिर है, बेईमान है। मौलवी रिपोर्ट देखकर कहते नहीं ये हमारे भाई है, ये सही है। अब ये मौलवी हमारा खैर का है या दुश्मन है? हाँ, डॉक्टर मर्द देखकर छुपाए तो जान का दुश्मन है, मौलवी मर्द देखकर छुपाए तो ईमान का दुश्मन है। हमारी कौम बड़ी अजीब है, डॉक्टर वो पसंद करती है जो मर्द जाहिर करे, लेकिन मौलवी वो पसंद करती है जो मर्द छुपाए। मौलवी जो मर्द जाहिर करता है वो जितना भी तुम्हें सख्त लगता है हकीकत में तुम्हारा खैर खा वही है। और जो मौलवी मर्द छुपाता है सबको सही कहता है, ये भी सही वो भी सही, ये मौलवी जितना भी तुम्हें अच्छा लगे तुम्हारे ईमान का दुश्मन यही है। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? तो नबी के दौर में कलमा पढ़ने वाले दो गिरोह थे, एक बेहतरीन मुसलमान, एक बदतरीन काफिर। कलमा दोनों पढ़ते हैं, नमाजें दोनों पढ़ते हैं, चंदा दोनों देते हैं, जिक्र दोनों करते हैं, नबी की महफिल में दोनों बैठते हैं, नबी के साथ सफर दोनों करते हैं। एक सहाबा है, एक मुनाफिक है। कोई मुनाफिक को सहाबी बनाने की कोशिश करेगा, दलाल से हम उसे हटा देंगे। सहाबा में कोई मुनाफिक नहीं था, मुनाफिकों में कोई सहाबी नहीं था। हाँ, अपने आप को सहाबी शो करना अलग बात है, सचमुच में सहाबी होना अलग बात है। आप इसको यूं समझे कि उस दौर में कुछ ऐसे लोग थे जो अपने आप को सहाबी शो करते थे, और कुछ ऐसे लोग थे जो सचमुच में सहाबी थे। नहीं समझ आया? आप यूं समझिए कि उस दौर में कुछ ऐसे लोग थे जो अपने आप को सहाबी शो करते थे, होते नहीं थे, सहाबी होते नहीं थे, शो करते थे। नबी की महफिल में बैठकर, नबी के आगे कलमा पढ़कर, नबी के पीछे नमाज पढ़कर, नबी को चंदा देकर, जिक्र करके और नबी के साथ सफर करके अपने आप को सहाबी शो करते थे, लेकिन सहाबी होते नहीं थे। आप कहेंगे मौलाना ये कैसे? मैंने कहा इस दौर में आप तजर्बा करके देख लीजिए, इस दौर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को मोमिन शो करते हैं, लेकिन होते नहीं है। इस दौर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को मोमिन शो कर, मोमिनीन तमाम हजरात मोमिनीन वमा हुम बिमोमिनीन। तो इस दौर में कुछ लोग अपने आप को मोमिन शो करते हैं, लेकिन मोमिन होते नहीं है। उस दौर में भी कुछ लोग अपने आप को सहाबी शो करते थे, लेकिन सहाबी होते नहीं थे। नबी के दौर में कलमा पढ़ने वाले दो गिरोह हैं, एक बेहतरीन मुसलमान, एक बदतरीन काफिर। जो बदतरीन काफिर थे वो अपने आप को सहाबी शो करते थे, लेकिन सहाबी होते नहीं थे। नबी के आगे कलमा पढ़कर अपने आप को सहाबी शो करते थे, लेकिन सहाबी होते नहीं थे। नबी के पीछे नमाज पढ़कर अपने आप को सहाबी शो करते थे, लेकिन सहाबी होते नहीं थे। अल्लाह ने दोनों को जुदा जुदा बयान किया है, इनके लिए बताया अल मुनाफिकून वल मुनाफिकात बाज़ुहुम मिन बाज़ यामुरून बिल मुनकर व यनहौना अनिल मारूफ। मुनाफिक बुराई का हुक्म करते हैं, भलाई से रोकते हैं,
लेकिन सहाबा के लिए बताया कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम भलाई का हुक्म करते हो, बुराई से रोकते हो। और वो बुराई का हुक्म करते हैं, भलाई से रोकते हैं, और ये भलाई का हुक्म करते हैं, बुराई से रोकते हैं। ये बिल्कुल उलट है या नहीं है? हाँ भाई, बिल्कुल उलट है या नहीं है? अल्लाह ताला ने दोनों को जुदा जुदा करके बयान किया है। सहाबा सारे सच्चे थे, सहाबा में कोई सही गलत की तकसीम नहीं, सहाबा सारे जन्नती हैं, सहाबा सारे कामयाब हैं, सहाबा सारे नबी के वफादार हैं, सहाबा नबी के ताबेदार हैं। आज तक जो दीन पहुंचा है, ये सारे का सारा दीन हम तक पहुंचाने वाले कौन है? सहाबा है, सहाबा सहाबा सहाबा। और अगर सहाबा सही हैं तो फिर सारा दीन सही है। अगर सहाबा सही नहीं तो फिर दीन की किसी बात पर कोई एतमाद हो सकता? इस दौर में लोग दो किस्म के, एक वो है जो नबी के दीन पहुंचने पर खुश हैं। आप खुश हैं? नबी के दीन पहुंचने पर खुश हैं। और एक वो लोग हैं जो नबी के दीन पहुंचने पर नाराज हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? भाई, मार्केट में जिसको 2 नंबर चीज चलानी हो, 1 नंबर पहुंचने पे वो खुश होता है? वो तो नाराज होगा। एक वो है जो नबी के दीन पहुंचने पर खुश है, और जो खुश है ना वो फौरन कहते हैं इस दीन को पहुंचाया किसने? साहबा साहबा जिंदाबाद। दीन भी सच्चा, पहुंचाने वाले भी सच्चे। और जो नाराज है ना, जिनको 2 नंबर आजान चलानी थी, 1 नंबर पहुंची तो नाराज हो। जिनको 2 नंबर कलमा चलाना था, 1 नंबर कलमे पहुंचने पे खुश कैसे होंगे? वो चारा खराब कर कहते हैं इस दीन को, इस आजान को पहुंचाया किसने? तो उनको भी जवाब मिलता है सहाबा। तो जो जिस चीज पे खुश होता है ना, तो पहुंचाने वाले पे भी खुश होता है, और जो जिस चीज पर नाराज होता है तो उसको लाने वाले पे भी नाराज होता है। तो वो सहाबा पे इसीलिए एतराज करते हैं, और मोर्चा अहले बैत का इस्तेमाल करते हैं कि हम अहले बैत वाले, हालांकि उनका अहले बैत से कोई ताल्लुक नहीं। सहाबा भी हमारे हैं, अहले बैत भी हमारे, सहाबा भी हमारे, अहले बैत भी हमारे। पीराने पीर को मानते हो? महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को मानते हो? उनकी किताब गुनियत तालिबीन खरीद करो, उसको पढ़ो। सहाबा की शान भी लिखी है, अहले बैत की शान भी लिखी है। और जो तबका सहाबा को भौंकता है और अहले बैत की आड़ लेता है, हकीकत में उसका अहले बैत के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं। दलाइल अपनी जगह। मैं एक और अंदाज से समझाने की कोशिश करता हूं कि जो तबका कहते हैं हम अली वाले हैं और सहाबा पे भौंकता है, मैं उसे कहता हूं चलो दलाइल सब एक तरफ, मुझे ये बताओ, अगर हम उस दौर में होते, हजरत अली के दौर में होते, हजरत अली की शादी होती, हम सारे काम काज छोड़ के हजरत अली की शादी में शरीक होते। आप भी चलते? चलते ना चलते भाई? आप भी चलते ना? थोड़ी देर के बाद हजरत अली के निकाह की तकरीब होती, हम होते तो निकाह की तकरीब में भी बैठ जाते, फिर जो दाएं बाएं देखते तो गवाही अबू बकर उमर की होती, हम होते तो बैठे ही रहते, तुम होते तो क्या करते? अपने आप को अली वाला कहकर लोगों को धोखा देने वालों, अपनी पोजीशन वाजे करो, तुम होते तो क्या करते? हम होते तो बैठे ही रहते।
अली की शादी होती, हम बैठे ही रहते। तुम होते तो क्या करते? अपनी पोजीशन वाजे करो। फिर कुछ अरसे के बाद हजरत अली के घर में खुशी समझ में आती। हम सारे काम काज छोड़ के हजरत अली के दरवाजे पे पहुंचते। हजरत खैर तो है, आपके घर में खुशी समझ में आ रही है। हजरत अली फरमाते, जी हाँ, अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है। हम हदिये देते, मिठाइयां देते, तोहफे देते। आप भी देते? कंजूस ना बोले, जो देते वो जरा बोले तो नहीं, सर तो हिलाए भाई। हम हदिये देते, मिठाइयां देते, तोहफे देते। जाते जाते हजरत अली से पूछ लेते, हजरत बताइए तो सही, बेटे का नाम क्या रखा है? हजरत अली फरमाते, अबू बकर। हम होते तो खुश हो जाते, तुम होते तो क्या करते? अपनी पोजीशन वाजे करो। अपने आप को अली वाला कहकर लोगों को धोखा देने वालों, तुम होते तो क्या करते? अपनी पोजीशन वाजे करो। कुछ अरसे के बाद फिर हजरत अली के घर में खुशी समझ में आती। हम सारे काम काज छोड़ के हजरत अली के दरवाजे पे पहुंचते। हजरत खैर तो है, आपके घर में खुशी समझ में आ रही है। हजरत अली फरमाते, जी हाँ, अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है। हम हदिये देते, मिठाइयां देते, तोहफे देते। जाते जाते पूछ लेते, हजरत बताइए तो सही, बेटे का नाम क्या रखा है? हजरत अली फरमाते, उमर। हम होते तो खुश हो जाते, तुम होते तो क्या करते? अपनी पोजीशन वाजे करो। अपने आप को अली वाला कहकर लोगों को धोखा देने वालों, जवाब दो। अपनी पोजीशन वाजे करो। तुम होते तो क्या करते? अगर उस दौर में हम होते, हजरत अली के घर में अनोखी खुशी समझ में आती। हम सारे काम काज छोड़ के हजरत अली के दरवाजे पे पहुंचते। हजरत खुशियां पहले भी देखी हैं, ये खुशी बड़ी निराली है। खैर तो है, हजरत अली फरमाते, जी हाँ, आज मेरी बेटी उम्मे कुलसूम की शादी है। हम हदिये देते, मिठाइयां देते, तोहफे देते। जाते जाते पूछ लेते, हजरत बताइए तो सही, दामाद कौन सा चुना है? हजरत अली फरमाते, उमर इब्ने खत्ताब। हम होते तो खुश हो जाते, तुम होते तो क्या करते? अपनी पोजीशन वाजे करो। अगर उस दौर में हम होते, हजरत अली हजरत अबू बकर के हाथ पर बैयत करके, हजरत उमर के हाथ पर बैयत करके पीछे नमाज में खड़े हो जाते। हम होते तो अली के साथ नमाज में खड़े हो जाते। हमें तो कोई परेशानी ना होती ना। मुसल्ले पर हजरत अबू बकर हो, मुसल्ले पर हजरत उमर हो, पीछे हजरत अली हो। हम होते तो अली के साथ नमाज में खड़े हो जाते। तुम होते तो क्या करते? अपनी पोजीशन वाजे करो। जो तबका अली की शादी में बैठने के काबिल न हो, जो तबका अली के बेटे की विलादत की खुशी में खुश होने के काबिल न हो, जो तबका अली की बेटी की शादी की खुशी में खुश होने और शरीक होने के काबिल न हो, जो तबका अली के साथ नमाज पढ़ने के काबिल न हो, क्या भला वो तबका भी अली वाला हो सकता है? अली हमारा है, हम अली वाले। इसलिए सहाबा अहले बैत की मोहब्बत को आम करोगे, ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। गर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुजमन है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। वमा अलैना।